जब से जीएसटी में कमी की खबर सामने आई है, तब से ग्राहक और कंपनियों की खुशियां सातवें आसमान पर है। लेकिन इस खबर से दुकानदारों के लिए एक अजीब सी परेशानी सामने आकर खड़ी हो गई है, जो ऑनलाइन यानी दुकानों और ऑफलाइन जैसी दोनों दुकानों के लिए ये परेशानी आई है। एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो कंपनियों का कहना है कि त्योहार में जो बिक्री बढ़ती थी, वो इस बार धीमी पड़ गई है। त्योहारों की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस बार ग्राहक जीएसटी दरें कम होने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जीएसटी कम होने से सामान सस्ता हो जाएगा, इसलिए वे अभी खरीदारी नहीं कर रहे हैं, जिससे दुकानदारों को काफी नुकसान झेलना पड़ रहा है। कार और दूसरी चीजें बनाने वाली कंपनियां और दुकानदारों को भी यही चिंता सता रही है कि त्योहारों की शुरुआत से लेकर दशहरा और दिवाली तक बिक्री जबरदस्त चलती है, लेकिन जीएसटी की दरें कम होने की खबर से ग्राहक बाजार से दूरी बना रहे हैं, जीएसटी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर फ्रिज, टीवी और एयर कंडीशनर जैसे सामान बेचने वाले दुकानदारों का भी यही हाल हो चुका है। जीएसटी से संभावित कटौती की वजह से एलजी, सैमसंग और सोनी जैसे ब्रांड्स की टीवी की बिक्री भी कम हो रही है। देखिए, सरकार जीएसटी की दरों को ठीक करने पर काम कर रही है। उम्मीद है कि कुछ चीजों पर टैक्स कम हो जाएगा, जैसे कि छोटी कारें और दो पहिया वाहन पर जीएसटी 28% से घटकर 18% हो सकता है। बड़ी ई 32 इंच से बड़े टीवी और डिशवाशर पर भी जीएसटी कम होने की उम्मीद जताई जा रही है। कंपनियां अब मुश्किलों में हैं। कीमतें तभी कम होंगी जब जीएसटी काउंसलिंग दरों को कम करने की मंजूरी देगी और नए टैक्स दरें बताएगी। लेकिन ग्राहकों ने इंतजार करने का फैसला कर लिया है। कई लोग तो कार की बुकिंग भी रद्द कर रही हैं। फेडरेशन ऑफ ऑटोमेटिव डीलर्स एसोसिएशन के सीईओ साहस दमानी ने कहा कि उन्होंने इस बारे में मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स यानी कि पीयूष गोयल और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमार स्वामी से बात की। उन्होंने कहा कि केरल और महाराष्ट्र में बिक्री कम हो रही है। डीलरों के पास बहुत सारा सामान रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें त्योहारों में बिक्री बढ़ने की उम्मीद थी। अगर ये सामान 60 दिनों में नहीं बिका तो बैंकों को ज्यादा ब्याज देना होगा और जुर्माना भी लगेगा। दमानी ने बताया कि वे बैंकों, कार और दो पहिया वाहन कंपनियां इसके अलावा सरकार से मदद मांग रही हैं। मंत्रियों ने उन्हें मदद का भरोसा भी दिया है। देखिए, इस जीएसटी बदलाव के पीछे सरकार का मानना है कि इससे टैक्स सिस्टम और आसान होगा, टैक्स चोरी घटेगी और कॉम्प्लायंस बेहतर होगा। वहीं गुरुवार को जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन पर बनी मंत्रियों के समूह जीओएम की अहम बैठक में फैसला हुआ था, जिसमें राज्यों ने केंद्र के प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत जीएसटी स्लैब की संख्या घटाकर सिर्फ 2 कर दी जाएगी। देखिए, आपको बता दें कि इसमें कौन कौन से बदलाव हुए। अभी तक जीएसटी की 4 दरें हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। नए व्यवस्था में सिर्फ 2 स्लैब होंगे, जिसमें 5% टैक्स जरूरी सामान और सेवाओं पर लगेगा, वहीं 18% टैक्स आम कैटेगरी के सामान सर्विस पर लगेगा। इसके अलावा सिंग गुड्स यानी कि शराब, तंबाकू, ड्रग्स, जुआ, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड, कॉफी, शुगर जैसी चीजों पर 40% टैक्स जारी रहेगा। इस टैक्स का मकसद इन चीजों की खपत कम करना और लोगों को इससे होने वाले नुकसान से बचाना है। आपका क्या इस पर कहना है? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं।